आइए आते हैं, आज हम लोग 5.3 क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। उसका सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। उसका 1 नंबर सवाल है 2, 7, 12, ... 10 पदों तक दिया हुआ है और योग ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग पदों तक, इसको हम लोग an नहीं कहेंगे, l नहीं कहेंगे, n कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पद लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पद। अगर पद नहीं लिखा रहता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? an बोलते। लेकिन यहाँ पदों तक लिखा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों सूत्र, ये जो है यह योग का है, एसन जिसको हम लोग कहते हैं, ये किसका है? योग निकालने का, योगफल निकालने का। तो हम दोनों फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, इस पर गौर कीजिए। यहाँ पर a का मान दिया है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, AP है, तो 2 दिया है a का मान। और d निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 7 और माइनस A21 का मान 2। तो 7 में 2 गया, कितना बचा? 5। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। गलती से an नहीं बोल दीजिएगा, l नहीं बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। अब आप बड़ा सूत्र भी निकाल सकते हैं, छोटा सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा सूत्र निकालेंगे तो an मालूम होना चाहिए। an निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। तो a हमको मालूम है 2, अब प्लस n का मान कितना है जी? 10 और माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 5। तो यहाँ पर 2 प्लस 9 गुना 5, 2 प्लस 9 पचे 45। तो 45 और 2 कितना हो गया? 47। an का मान 47 निकालना क्या हमको है? SN निकालना है। तो an जब मालूम हो तो छोटा सूत्र लगाइएगा, n बटा 2 इंटू a प्लस an। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना है जी? 10 है, बटा 2 इंटू a का मान कितना है? 2 है, और an का मान कितना है? 47 है। तो यहाँ पर आप कटा भी सकते हैं। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। 5 गुना 47, 47 से 2 कितना हो गया? 49। तो अब गुना कर दिए, 5 नमा 45 और हाथ में रहो 4, अब 5 जुगे 20, 20 4 24। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये छोटी सूत्र पर। अब बड़ा सूत्र बनाना हो तो बड़ा सूत्र भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का मान कितना है जी? 10 है, 10 बटा 2 और 2a का मान कितना है? 2 और प्लस n का मान कितना है? 10 और माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है? 5। अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 5 इंटू 2 दूनी 4 और प्लस 9 गुना कितना? 5। अब यहाँ हो गया 5 इंटू 4 और प्लस 9 पचे 45। तो क्या हो जाएगा? 5 और गुना, चूंकि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो गुना का सिंबल छिपा रहता है। 5 गुना 45 4 कितना हो गया? 49। इसको गुना करेंगे कितना होगा? 9 पचे 45 और 5 चुके 20 है, 20 और 4 24। यहाँ भी वही आंसर निकला। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए।